दोपहर का समय था। माधव जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे थके हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं। बेटा, ओ बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूखा जा रहा है। अरे बाबा, आप इस तपती धूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? लीजिए, पहले आराम से पानी पीजिए। जीते रहो बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। इस घने जंगल में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई से बहुत प्रसन्न हूँ। बाबा, किसी भूखे प्यासे की मदद करना तो इंसान का फर्ज है। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस आराम करिए। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी शक्ति है माधव। यहाँ लो बेटा, जादुई कंकर। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी तुम सच्चे दिल से किसी की भलाई के लिए कुछ चाहोगे, ये कंकड़ तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए होगा। माधव कंकर हाथ में लेता है और जैसे ही वह बाबा को धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाता है, बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। माधव हैरान रह जाता है। शाम का समय है। माधव अपने छोटे से घर में आता है। उसकी माँ कमला खाट पर लेटी हुई है और दर्द से कराह रही है। माधव, आ गए बेटा। आज शरीर में बहुत दर्द है। लगता है अब मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। माँ, आप ऐसा मत बोलो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। माधव को जेब में रखे जादुई कंकर की याद आती है। वो उसे हाथ में निकालता है और मन ही मन कहता है, हे जादुई कंकर, मेरी माँ का सारा दर्द और बीमारी गायब हो जाए। अचानक कंकर से एक हल्की नीली रोशनी निकलती है और माँ के चारों ओर फैल जाती है। अरे ये क्या हुआ माधव? मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों बाद इतनी फुर्तीली महसूस कर रही हूँ। ये कैसे हुआ बेटा? माँ, ये आपकी दुआओं और भगवान के आशीर्वाद का चमत्कार है। अब आप बिल्कुल ठीक हो। तभी अचानक घर के बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। माधव बाहर देखने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है। माधव जैसे ही घर के बाहर आता है, उसे पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची पिंकी रोती हुई दिखाई देती है। अरे पिंकी, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम इस तरह बाहर बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माधव भैया, माँ और पिताजी काम की तलाश में सुबह से दूसरे गांव गए हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मुझे और छोटे भाई को बहुत तेज भूख लगी है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओहो, बस इतनी सी बात? तुम रोना बंद करो पिंकी। तुम्हारा भैया अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता है। तुम यहीं रुको। माधव तुरंत अपने घर के कोने में जाता है। वो जेब से वही जादुई कंकर निकालता है और आंखें बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। हे जादुई कंकर, इस भूखी बच्ची और उसके परिवार के लिए स्वादिष्ट और कभी न खत्म होने वाला भोजन प्रकट कर दो। कंकर से फिर से एक सुंदर सुनहरी रोशनी निकलती है। देखते ही देखते माधव के सामने जमीन पर एक बड़ी सी थाल प्रकट हो जाती है, जो गर्म पूड़ियों, खीर और तरह तरह के पकवानों से भरी हुई है। ये लो पिंकी, गर्मा गर्म खाना। इसे ले जाओ और अपने भाई के साथ पेट भर कर खाओ। अरे वाह भैया, इतना स्वादिष्ट खाना! ये तो राजा महाराजाओं जैसा भोजन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे हो। पिंकी खुशी खुशी भोजन की थाल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ जाती है। माधव उसे जाते हुए देखकर सुकून की सांस लेता है। तभी माधव जैसे ही मुड़ता है, उसे जमीन पर एक सोने की चमचमाती हुई चाबी गिरी हुई मिलती है। ये चाबी पिंकी के पास नहीं थी और ना ही माधव की थी। अचानक हवा में एक गूंजती हुई मधुर आवाज सुनाई देती है। माधव, तुमने एक भूखे को भोजन कराया। ये चाबी उस गुप्त बक्से की है जो तुम्हारे आंगन के पुराने पेड़ के नीचे छिपा है। माधव हाथ में सोने की चाबी लेकर अपने आंगन के पुराने पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ की जड़ के पास की मिट्टी को धीरे धीरे हटाता है, तो वहाँ सचमुच एक छोटा सा सुंदर लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक बक्सा छिपा हुआ है।
वो जादुई आवाज बिल्कुल सच कह रही थी। माधव धड़कते दिल से सोने की चाबी बक्से के ताले में लगाता है। ताला तुरंत खुल जाता है। बक्से के अंदर रेशमी कपड़े पर एक छोटी सी हरे रंग की जादुई छड़ी रखी हुई है जो हल्की हल्की चमक रही है। ये तो कोई जादुई छड़ी लगती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और ये मेरे किस काम आएगी? तभी माधव के आंगन में गांव के बुजुर्ग किसान कालू चाचा आते हैं। वो बहुत उदास हैं और उनके हाथ में एक सूखा हुआ पौधा है। माधव बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? जरा देखो तो, इस बार मेरी पूरी फसल खेतों में सूख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा बेटा। कालू चाचा, आप हिम्मत मत हारिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान का ध्यान करिए। कालू चाचा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। माधव तुरंत अपनी पीठ के पीछे से वो चमचमाती हुई जादुई छड़ी निकालता है और मन ही मन प्रार्थना करता है। हे जादुई छड़ी, कालू चाचा के खेतों को फिर से हरा भरा और फसलों से भरपूर कर दो। माधव छड़ी को हवा में घुमाता है। छड़ी से हरे रंग के चमकीले कण निकलते हैं और दूर खेतों की तरफ उड़ जाते हैं। अरे माधव, ये कैसी सौंधी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सूखी जमीन पर अमृत बरस गया हो। तभी गांव का एक लड़का दूर से चिल्लाता हुआ आता है, जिसकी आवाज कालू चाचा को सुनाई देती है कि उनके सूखे खेतों में लहलहाती हुई हरी फसल खड़ी हो गई है। कालू चाचा खुशी खुशी खेतों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। माधव मुस्कुराता है, लेकिन तभी जादुई छड़ी से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरता है, जिस पर लिखा है, माधव, तुम्हारी शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए गांव में एक अनजान मुसाफिर आ रहा है। शाम ढल रही है। माधव हाथ में वो जादुई कागज का टुकड़ा लिए सोच में डूबा हुआ गांव के बाहर रास्ते पर टहल रहा है। तभी दूर से एक अनजान मुसाफिर लंगड़ाते हुए उसकी तरफ आता दिखाई देता है। भाई साहब सुनिए, क्या आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और रास्ता भटक गया हूं। हाँ भाई, मैं इसी गांव का हूँ। आप शांत हो जाइए। आपकी ये हालत कैसे हुई? आपके पैर में तो गहरी चोट लगी है। रास्ते में मेरा पैर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। मैं एक लेखक हूं। मेरा नाम आनंद है। मैं यहां की लोक कथाओं पर किताब लिखने आया था, लेकिन अब तो मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा। आनंद भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चुपके से अपनी जेब में रखे जादुई कंकर को छूता है और मन ही मन कहता है, हे जादुई कंकड़, इस भले मुसाफिर का पैर तुरंत ठीक कर दो और इसकी थकान मिटा दो। कंकर से एक अदृश्य सुखद ठंडी लहर निकलती है और सीधे आनंद के पैर को छूती अरे, है। ये क्या चमत्कार है? मेरा दर्द, मेरी चोट कहाँ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी थका ही नहीं था। भाई, क्या आप कोई चमत्कारी वैद्य हो? नहीं आनंद भाई, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। ये तो बस इस गांव की पवित्र हवा का जादू है। माधव भाई, ये तो सचमुच कोई साधारण बात नहीं है। मेरा घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है? आप छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। आनंद भाई, आप व्यर्थ ही सोच रहे हैं। जब इंसान का दिल साफ हो और वो किसी की निस्वार्थ मदद करना चाहे, तो कुदरत खुद ब खुद उसकी सहायता कर देती है। ये बस आपकी अच्छाई का फल है। तुम बहुत विनम्र हो माधव, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। लोग थोड़ी सी शक्ति पाते ही घमंडी हो जाते हैं, पर तुम दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग इतनी सहजता से कर रहे हो। तुम सच में इस शक्ति के हकदार हो। आनंद के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ जाती है और उसकी आवाज बदल जाती है। माधव, मैं वास्तव में कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं हूं। मैं तो उसी रहस्यमयी महात्मा का दूत हूं जिन्होंने तुम्हें वो जादुई कंकर दिया था।
मैं यहाँ तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेने आया था कि तुम किसी अनजान बाहरी व्यक्ति की मदद करते हो या नहीं। आनंद जी, तो आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं माधव, तुम अपनी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे हो। तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी माँ, एक भूखी बच्ची, एक बूढ़े किसान और फिर मुझ अनजान की मदद की। अब तुम्हारी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए स्थायी हो गई हैं। तभी आनंद हवा में धीरे धीरे ओझल होने लगता है, लेकिन गायब होने से ठीक पहले वो आसमान की तरफ इशारा करता है। माधव ऊपर देखता है तो हवा में चमकते हुए अक्षरों में एक नई भविष्यवाणी लिखी दिखाई देती है, जिसे देखकर माधव के होश उड़ जाते हैं। आनंद के गायब होने के बाद आसमान में चमकते हुए जादुई अक्षर धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। माधव बेटा, तुम इतनी देर से बाहर अकेले खड़े होकर आसमान में क्या देख रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर यह कैसा अचरज है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। आसमान में जो रोशनी थी वो हमारे पूरे गांव के खुशहाल भविष्य का संकेत थी। बेटा, जब से तुमने उस बूढ़े बाबा की मदद की है, मैं देख रही हूँ कि हमारे आसपास सब कुछ बहुत सुंदर और मंगलमय हो रहा है। कालू चाचा की फसल ठीक हो गई, पिंकी का परिवार भी खुश है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है माधव। माधव अपनी जेब से उस जादुई कंकर और छड़ी को निकालता है और अपनी माँ की हथेली पर रख देता है। कमला उन दिव्य चीजों को देखकर मुस्कुराती हैं।